हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 13, 14 और 15 अप्रैल का करंट अफेयर। तो सबसे पहले जो हम करते हैं, लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था वो आपने अच्छी तरह देखा होगा, उसको हम रिवाइज करते हैं। चलिए, फर्स्ट न्यूज थी, नेम द पर्सन हु हैज कन्फर्ड विद प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ द महर्षि वेदरनाथ व्यास सम्मान। बताइए, याद है ना आपको किसको मिला था? ज्ञानदित्य शैंकी को। अब क्यों मिला था? ज्ञान दिया, ज्ञानदित्य से ज्ञान दिया, ज्ञानदित्य तो उसकी प्यास जो है वो बुझ गई। नेक्स्ट था, विच रेलवे स्टेशन हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट एवर रेलवे स्टेशन टू गेट ग्रीन आईएसओ सर्टिफिकेशन, जिसको क्वालिटी के लिए सर्टिफिकेशन मिला था। तो हमने कैसे याद किया था? हमने याद किया था गुवाहाटी। क्यों याद किया था? गाय हटी तो उसको क्वालिटी का सर्टिफिकेट मिल गया, तो गुवाहाटी आंसर आ गया। नेम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू इंप्लीमेंट द अल्ट्रा लो एमिशन जोन फॉर 24/7। कौन सी सिटी में हुआ था? लंदन में हुआ था। कैसे याद किया था? डॉन जो है वो 24/7 चार्ज रहता है। नेक्स्ट था, रेमिटेंस में जो है कौन सी कंट्री जो है नंबर 1 स्पॉट पे थी? इसका हमने याद किया था इंडिया, क्योंकि जो टेंस है वो इंडिया के पेपरों में आते हैं, तो इसको हमने याद किया था। विच कंपनी हैज बिकम्स इंडिया फर्स्ट गेमिंग यूनिकॉर्न? तो इसका क्या आंसर था? ड्रीम 11 था। आपका ड्रीम क्या है? $1 बिलियन कमाना है, तो इससे हमारा ये ड्रीम 11 आंसर आ गया। तो आज जो न्यूज है, सो फर्स्ट न्यूज है आज की, अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। कहां पे हुई? झांसी, उत्तर प्रदेश में। तो इसका शॉर्टकट कैसे बनाना है? देखो, शॉर्टकट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना शॉर्टकट के तो आप वीडियो देखोगे ही नहीं। तो जो सिंह है, सिंगापुर से क्या बन गया? सिंह। सिंह इज किंग मूवी देखी है ना आपने? सिंह जो है वो अपने क्षेत्र में हमेशा बोल्ड रहता है। सिंह जो है वो अपने क्षेत्र में हमेशा बोल्ड रहता है। कौन बोल्ड रहता है? सिंह जो है वो अपने क्षेत्र में बोल्ड रहता है। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र से बोल्ड क्षेत्र बन गया, और सिंगापुर से हमने क्या बना लिया? सिंह बना लिया। नेक्स्ट न्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियाज ग्रोथ रेट 7.5% इन 2020। किसने कहा? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट है YIMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने रिपोर्ट देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है रिपोर्ट कौन देता है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। और 2020 में जो है कितनी कहा वो इंडिया की ग्रोथ रहेगी? 7.5%। और जो क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो क्या करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज हेडक्वार्टर्ड इन वाशिंगटन डीसी। इट कंसिस्ट ऑफ 189 कंट्रीज वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। ये सारे इसके काम हैं। जो एक और क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो है IMF जो है एस्टैब्लिश हुआ था 1944 में। तो किस कॉन्फ्रेंस के बाद? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन में है। और इसके मेंबर कंट्री कितनी है? 189 कंट्रीज हैं। और इसके जो CEO हेड है वो कौन है? क्रिस्टाइन लेगार्डे। क्रिस्टाइन लेगार्डे। इसका जो क्वेश्चन आता है कि IMF का हेड कौन है? क्रिस्टाइन लेगार्डे है। हम इसको कैसे कर सकते हैं? IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी, मनी को गार्ड करने के लिए हमने इसको रखा है, मनी को गार्ड करने के लिए। लेगार्डे से क्या बन गया? गार्ड बन गया। तो आपने इस न्यूज को अच्छी तरह चाहे रिवाइंड करके देख लेना, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो बहुत पेपरों में आता है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? वो IMF करता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, विराट कोहली एंड स्मृति मंधाना नेम्ड विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019। ये विराट कोहली और जो स्मृति मंधाना है, दोनों क्रिकेट के प्लेयर हैं। विजडन क्या है? बेसिकली विजडन एक मैगजीन है ऑस्ट्रेलिया की, जिसको हम बाइबल ऑफ द क्रिकेट भी कहते हैं। उसने ये कहा है कि जो 2019 में विराट कोहली और स्मृति मंधाना जो है वो लीडिंग क्रिकेटर हैं 2019 के। इसका हम शॉर्टकट कैसे याद कर सकते हैं? देखो, विराट कोहली इतने पैसे कमाता है, तो विराट जो है मंधाना से क्या बन गया? धन। विराट जो है अपने धन को, अब इन दोनों को मिला क्या? विजडन। वाइज, विजडन से वाइज याद कर सकते हैं हम। तो विराट कोहली अपने धन को बहुत वाइजली यूज करता है। विराट कोहली अपने धन को बहुत वाइजली यूज करता है।
देखो जो शॉर्टकट में क्या होता है ना, शॉर्टकट ऐसे तो बहुत सारे शॉर्टकट बन जाएंगे तो आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हो ना तो एकदम से वो जो है आपको याद आ जाता है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज, ₹100 करोड़ पेनल्टी इंपोज्ड ऑन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी, कौन सी गवर्नमेंट के ऊपर? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर। क्यों लगाई? वो कहते हैं कि जो स्टेट है इट फेल टू चेक द इलीगल सैंड माइनिंग इन द स्टेट, इट फेल टू चेक द इलीगल सैंड माइनिंग इन द स्टेट, जिसके कारण जो है कृष्णा नदी जो है और गोदावरी नदी जो है और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको बहुत डैमेज हो रहा है। इसको शॉर्टकट कैसे याद करेंगे? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि क्या आप अंधे थे, क्या आप अंधे थे जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी और आपको दिख नहीं रहा था? तो अंधे से हम क्या याद कर लेंगे? आंध्र प्रदेश याद कर लेंगे। तो अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी किसको लगाई? अंधे को। अंधा मतलब आंध्र प्रदेश को। तो ये इसका शॉर्टकट हो गया। जो नेक्स्ट न्यूज है, पेरियार रिवर इन केरला टर्न्स ब्लैक। एक रिवर है, ये भी पेपर में आ सकता है कि कौन सी रिवर जो है वो काली हो गई। कहां पर है? केरला में है। बिल्कुल देखो काली दिख रही है, बिल्कुल ही नहीं दिख रही है, पानी नीला तो दिख ही नहीं रहा। अब ये हुआ क्यों, काला क्यों हुआ? इट इज ड्यू टू यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जो है वो क्या प्रोसेस है आप समझ लो। इट इज ए प्रोसेस इन विच टू मैनी प्लांट्स ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द रिवर। काफी जो सरफेस के ऊपर जो है वो काफी प्लांट्स ग्रो कर गए होंगे। क्यों कर गए होंगे? बिकॉज ऑफ केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू हेल्प क्रॉप्स ग्रो हैव बीन कैरिड आउट देयर बाय द रेन। कि हम जनरली जो क्रॉप्स के ऊपर जो है वो केमिकल्स यूज करते हैं वो बारिश से बह के वहां आगे अच्छी जो है वो, इसके कारण जो है बहुत सारे जो है वहां पर जो है सरफेस में प्लांट्स ग्रो कर गए और इसका रंग जो है बिल्कुल काला पड़ गया। कौन सी रिवर का? पेरियार रिवर। कहां पर है? केरला में है। नेक्स्ट न्यूज है, मनप्रीत कौर बैंड फॉर 4 years फॉर फेलिंग डोप टेस्ट। अब जो डोप टेस्ट है वो किसके लिए होता है? नशे के लिए होता है। तो मनप्रीत कौर कौन है? हमारी एक शॉर्ट पुटर प्लेयर है। क्या है? शॉर्ट पुटर प्लेयर है जिसने जो है वो ड्रॉप टेस्ट जो है वो फेल हो गया, इसका 4 बार हो चुका है। तो इसके लिए जो है इसको 4 साल के लिए अब बैन कर दिया है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? अब डोप से जो है वो क्या बन गया? होप। अब इसको जो है वो कोई होप नहीं है किस चीज की? प्रीत की, प्यार की। अब कोई होप नहीं है कि अब इसको कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको बैन जो है इसका हटाएगी। तो होप नहीं है इसको प्रीत की। तो ये हमारी होगी नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड्स जस्टिस विक्रम नाथ एज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। अब जो न्यू हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का, ये स्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2019 को। इसके जो पहले चीफ जस्टिस हैं वो कौन बने हैं? जस्टिस विक्रम नाथ। अब देखो जनरली जैसे जो अंधे लोग हैं, अंधे लोग जो हैं या हम जो हैं हिंदू हैं, हम जब हमें कोई मुसीबत आती है क्योंकि वहां पर कोई हाई कोर्ट नहीं था तो हम किसको पुकारते हैं? हम भगवान को पुकारते हैं। अब भगवान को हम क्या कहते हैं? नाथ। हे नाथ हमारी रक्षा करो। तो अब आंध्र प्रदेश जो अंधे लोग थे उन्होंने कहा हे नाथ हमारी रक्षा करो। तो अब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है रक्षा करेगा। कौन करेगा? हे नाथ विक्रम नाथ जो है वो रक्षा करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नमामि गंगे गेट्स अप्रूवल विद ग्लोबल रिकॉग्निशन एज ग्लोबल वाटर समिट। अब ये जो ग्लोबल वाटर समिट हुआ कहां पे हुआ? लंदन में हुआ। इसमें जो नमामि गंगे है, नमामि गंगे क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन, ये भी आ सकता है कि नमामि गंगे क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ग्लोबल वाटर समिट कहां पे हुआ? ये हुआ लंदन में। और कितने का? ये जून 2014 में लॉन्च हुआ था नमामि गंगे प्रोग्राम। और कितनी इसकी इन्वेस्टमेंट थी? 20,000 करोड़। और अब इसका शॉर्टकट कैसे बनाना है? नमामि, नमामि से मामी बन गया, मामी गंगे से गैंग बन गया। मामी और उसके रिश्तेदार हमारे घर में गैंग बना के आ गए और अपने आप को डॉन समझने लग गए। लंदन से क्या बन गया? डॉन बन गया। तो मैंने उनको पानी पिला के, वाटर पानी पिला के शांत किया। तो अब आपने इसको कैसे याद करना है? नमामि से क्या बन गया? मामी,
देखो शॉर्टकट क्या होता है ना, शॉर्टकट जो आपकी रिदम बनती है ना, रिदम से जो आपके मुंह से निकलेगा वो शॉर्टकट होता है। अगर कोई आप ऐसा शॉर्टकट बना लो जिसके लिए आपको स्पेशल दिमाग लगाना पड़े, वो शॉर्टकट आपको याद नहीं रहेगा। अब नमामि से मामी याद आ जाएगा, गंगे से जो गैंग याद आ जाएगा, मामी के रिश्तेदार गैंग बना के आ गए, अपने आप को डॉन समझने लग गए। डॉन समझने लग गए तो आपने उनको शांत करने के लिए क्या किया, उनको पानी पिलाया, ये हमारा शॉर्टकट बन गया। नेक्स्ट न्यूज है, द इंडियन गवर्नमेंट क्लियर्स प्रोक्योरमेंट ऑफ 464 रशियन टैंक्स अंडर T90 प्रोजेक्ट। अब ये रिसेंटली जो है रशिया से हमने 464 जो है T90 टैंक्स जो है वो लेने हैं। तो कितने करोड़ के लेने हैं, 13,500 करोड़ के। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली T90 टैंक जो है वो कौन सी कंट्री से लेने हैं, रशिया से लेने हैं। नेक्स्ट न्यूज है, दोस्त एजुकेशन इंडियाज एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वन ग्लोबल टेक प्राइज। ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्राइज मिला है, किसको मिला है, दोस्त एजुकेशन को। अब इसका शॉर्टकट कैसे बनाएंगे हम, दोस्त, मेरे दोस्त को नॉलेज के लिए क्या मिला, अवार्ड मिला। किसको मिला, मेरे दोस्त को किसके लिए अवार्ड मिला, नॉलेज के लिए। टेक्नोलॉजी से क्या बन गया, नॉलेज बन गया। तो टेक्नोलॉजी मतलब नॉलेज का अवार्ड किसको मिला, मेरे दोस्त को मिला, ये इसका शॉर्टकट बन गया। नेक्स्ट न्यूज है, रियो पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट दीपा मलिक ऑनर्ड विद न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर सर एडमंड हिलैरी फेलोशिप। इनको जो है सर एडमंड हिलैरी फेलोशिप मिली है, किसको मिली है, पैरालंपिक्स की जो सिल्वर मेडलिस्ट थी दीपा मलिक। अब देखो, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल एट द पैरालंपिक्स गेम। और इनको जो रिसेंटली जो है पद्मश्री और जो है अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। इसको कैसे याद करना है, देखो हिलैरी से बन गया हिल, मलिक से बन गया मालिक, तो अब हिल जो है न्यूजीलैंड। अब ये हिलैरी जो है, एडमंड हिलैरी जो फेलोशिप है वो कौन सी कंट्री ने दी, न्यूजीलैंड ने दी। तो जो हिल की लैंड है ना वो मेरे मालिक की है। जो हिल की लैंड है, जो हिल की लैंड है वो किसकी है, वो मेरे मालिक की है। दीपा कहती वो मेरे मालिक की है। तो हिल की लैंड जो है वो किसकी है, मेरे मालिक की है। आपने इसका शॉर्टकट आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज है, शिवदास मीना टू बी डेजिग्नेटेड एज द चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। किसके, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। अब नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन क्या है, एक इंडिया की नवरत्न कंपनी है। इसके जो सीएमडी जो है नए बने हैं, कौन है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं, शिवदास मीना। जब उसको मैंने कहा तू बिल्डिंग बना दे, उसने कहा मैंने नहीं बनानी। मीना से क्या बन गया, मैंने नहीं बनानी। तो बिल्डिंग बनाने की जब बात आई तो उसने मना कर दिया कि मैंने नहीं बनानी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो ऑब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, तो आपको जैसे ही बिल्डिंग की बात दिखेगी आपको एकदम से मीना याद आ जाएगा और आप आंसर जो है वो मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज है, डेथ टोल फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन इडाई। एक साइक्लोन आया था साउथ अफ्रीका में जिसका नाम था इडाई, मार्च में आया था। इसके कारण अभी 1000 से ज्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। और ये आया कहा था, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी में, तो साउथ अफ्रीका में। तो अभी इससे जो है काफ़ी लोग जो हैं अभी और भी, क्योंकि बीमारियां भी, कोलेरा वगैरह भी हो गया, बहुत सारे केसेस नए आ रहे हैं। तो अब कैसे याद करना है कि साउथ अफ्रीका में जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था, इडाई। जब साइक्लोन आएगा ना तो क्या होगा, बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ेगी। तो धूल मिट्टी उड़ेगी से हम क्या याद कर लेंगे, इडाई याद कर लेंगे। अब साइक्लोन आएगा तो धूल मिट्टी उड़ेगी तो इडाई। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल लीडर्स पोजीशन एंड एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इन इंडिया 2014-2019 रिपोर्ट, कानपुर इज रैंक्ड एट फर्स्ट एज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज। आपको ये बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि देखो बहुत सारी, किसी सर्वे में कह देते हैं दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड है, किसी में गुरुग्राम, किसी में कानपुर। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि किसके बारे में पूछा है, कि किसके सर्वे के बारे में पूछा है, तो यहां पॉलिटिकल लीडर्स पोजीशन एंड एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट में पूछा कि किसकी जो है फर्स्ट रैंक है। सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, कानपुर है। सेकंड नंबर पे फरीदाबाद है, थर्ड नंबर पे वाराणसी है। इसको याद कैसे कर सकते हैं, पोल्यूटेड। अब मोस्ट पोल्यूटेड नंबर 1 मतलब पूरी पोल्यूटेड है,
पूरी पोल्यूटेड है तभी जो है उसको नंबर 1 मोस्ट पोल्यूटेड का है ना। तो पूरी पोल्यूटेड से कानपुर से हम पूरी जो सिटी पूरी पोल्यूटेड है उसको नंबर 1 रैंक मिला है कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। नेक्स्ट है हमारी इलेक्शन कमीशन इन्वोक्स आर्टिकल 324 टू डेफर प्राइम मिनिस्टर मोदीज बायोपिक। प्राइम मिनिस्टर मोदी की आपको देखो ये तो एंटरटेनमेंट वाली न्यूज है, तो ये तो सबको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एक मूवी आ रही थी, बायोपिक आ रही थी, जिसका जो है जिसमें विवेक ओबराय ने जो हीरो था, तो रिसेंटली क्योंकि हमारे लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने कौन से आर्टिकल को की पावर को यूज करके जो है इसको जो है इसके ऊपर बैन लगाया, इसकी रिलीज के ऊपर, इलेक्शंस के बाद ये रिलीज होगी। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324 पेपर में आएगा तो ये आएगा। और चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, सुनील अरोड़ा हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी HDFC बैंक रैंक्ड एज नंबर 1 इन इंडिया बाय द सर्वे ऑफ फोर्ब्स। एक फॉर्ब मैगजीन है, उसने सर्वे दिया है कि कौन सा बैंक जो है वो नंबर 1 है। HDFC बैंक है, सेकंड नंबर पे ICICI बैंक है और थर्ड नंबर पे जो DBS बैंक है। और ये सर्वे जो है कस्टमर से उन्होंने सर्वे कराया था। कस्टमर्स ने कहा है कि जो नंबर 1 बैंक कौन है? HDFC बैंक है। कैसे याद कर सकते हैं? HD चैनल आते हैं ना आपके घर में, डिश लगी होगी, HD चैनल आते हैं। HD चैनल को आप हमेशा नंबर 1 मानते हो क्वालिटी वाइज, तो HD चैनल HDFC से हमने HD जो है वो नंबर 1 होते हैं, इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हांगकांग सरपासेस जापान टू बिकम वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट स्टॉक मार्केट। वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई कौन सी? हांगकांग। कौन बन गई? हांगकांग। किसको छोड़ा इसने पीछे? जापान को। और थर्ड नंबर पे आ गया। सबसे बड़ी जो स्टॉक मार्केट है दुनिया की वो है USA की। दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना की। थोड़ा सा आपको क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है तो हमें थोड़ा सा ये नॉलेज होनी चाहिए कि इंडिया में जैसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बैंक्स को RBI रेगुलेट करता है, टेलीकॉम कंपनी को ट्राई कर रहा है, तो जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, सेबी जिसको कहते हैं, ये रेगुलेट करता है। 1992 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है। और जो चेयरपर्सन है वो कौन है? अजय त्यागी है। तो अब इसको याद कैसे करना है? आप मूवीज देखते हो ना, इंग्लिश मूवीज, किंग कॉन्ग मूवी देखी आपने? किंग कॉन्ग इतना बड़ा है तो लार्जेस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट कौन बन गया? कॉन्ग बन गया। बिगेस्ट कौन बन गया? कॉन्ग बन गया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज है एलिस जी वैद्यान ऑनर्ड विद द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मिला है किसको? एलिस जी वैद्यान को। अब देखो एलिस जी वैद्यान कौन है? शी इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इनको जो है अवार्ड मिला है टू प्रमोट द इंश्योरेंस टाइज बिटवीन इंडिया एंड द UK। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1972 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। RBI का हेडक्वार्टर, सेबी का हेडक्वार्टर, तभी तो हम मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो अब इसको याद कैसे करना है? सिटी ऑफ लंदन का जब उनको फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मिला तो अच्छा आप यान समझते हो? वैद्यान, यान समझते हो क्या होता है? हवाई जहाज को यान कहते हैं ना। तो जब फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मिला तो वो यान पे बैठ के वहां पर अवार्ड लेने गई। कौन गई? जी वैद्यान। यान पे बैठ के वो अवार्ड लेने गई। नेक्स्ट न्यूज है हमारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्फर्ड विद द रशियाज हाईएस्ट स्टेट ऑनर। अब आपको पता प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारे बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने किया था लास्ट वीडियो में कौन सा? जैद मेडल, याद है ना? जिद थी। तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को कौन सा अवार्ड मिला? रशिया का हाईएस्ट, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। इसी से ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, सेंट नहीं सेंट। कई बार बच्चे बोलेंगे सर इंग्लिश गलत बोल रहे हैं। यार हिंदी मीडियम में पढ़ा हो ना तो कई बार जो है वो प्रोनाउंसिएशन जो है प्रोनंसिएशन जो है वो गलत हो जाती है। एंटरटेनमेंट भी जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। तो ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल जो है अवार्ड मिला। अब देखिए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को सारे अवार्ड मिल रहे थे तो हमारी जो देखो हमारी सबसे जो दोस्त कंट्री है वो है जिसको हम बहुत अच्छी अपने मित्र मानते हैं वो रशिया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया प्रेसिडेंट
को कहा यार सारी कंट्रीज मुझे जो है अवार्ड दे रही हैं, तो आप मुझे अवार्ड नहीं दे रहे, वो थोड़ा सा रुस गए, है ना। जब वो रुस गए तो व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्डर दिया, क्या दिया, ऑर्डर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारा स्टेट ऑनर भी दीजिए। तो आप इसका शॉर्टकट ऐसे बना सकते हैं। देखो ये जो शॉर्टकट है ये सिर्फ लर्न करने के लिए है, अरे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए उनको जो है अवार्ड दिया गया है। तो रशिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है, प्राइम मिनिस्टर जो है दिमित्री मेदवेदेव है, करेंसी है रशियन रूबल, और जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्डर दिया क्योंकि वो रुस गए थे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, दो स्कीम्स हैं उत्कर्ष बंगला और सबूत साथी, इनको जो है ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है ऑन विनिंग द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला इनको, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड, WSIS अवार्ड मिला इनको। अब ये स्कीम्स क्या हैं, ये पेपर में आ सकती है। जो उत्कर्ष बंगला स्कीम है ये है फॉर द स्किल ट्रेनिंग ऑफ द यूथ, और जो सबूत साथी है ये प्रोवाइड कर रही है साइकिल्स फॉर द स्टूडेंट्स। तो इन दोनों स्कीम्स को हैं, आप उसको जो है डिटेल में वीडियो को थोड़ा पॉज करके डिटेल में इनके बारे में पढ़ सकते हो। तो इन दोनों को क्या मिला है, WSIS वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड। नेक्स्ट न्यूज है सुधांशु कुमार द फाउंडर ऑफ डिजिटल सकून, ये कंपनी है डिजिटल सकून, इनको जो है वो सुधांशु कुमार इसके फाउंडर हैं, इनको अवार्ड मिला है द बेस्ट डिजिटल एजेंसी अवार्ड। बेस्ट डिजिटल एजेंसी अवार्ड का अवार्ड देता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, किसको मिला है, फाउंडर ऑफ डिजिटल सकून को। अब देखो इसको लर्न कैसे करना है, तो जब उसको बेस्ट डिजिटल एजेंसी का अवार्ड मिला तो उसको जो है बहुत सुकून मिला, सुकून मतलब शांति मिली, तो क्योंकि उसको काम कर रहा होगा इतने टाइम से, उसको अवार्ड मिल गया तो उसको सुकून मिल गया। नेक्स्ट है हमारा तेलुगु पोइट के शिवा रेड्डी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान। बहुत ही लास्ट न्यूज, आई थिंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। सरस्वती सम्मान किसको मिला, सरस्वती सम्मान है क्या पहले, तो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंस्टीट्यूट बाय के बिरला फाउंडेशन। ये आ जाता है कि जो सरस्वती सम्मान है लिटरेचर में दिया जाता है, कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन देती है। कितनी लैंग्वेज में दिया जाता है, ऑल जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी कंट्री में उनमें दिया जाता है। अब इसको जो अवार्ड मिला है कौन सी कलेक्शन ऑफ पोइट्री है जिसका नाम है पक्काकी ओटी जिलेट, ये पेपर में आ सकता है पक्काकी ओटी जिलेट। आप देखो जब आपको कोई अवार्ड मिलेगा तो आप जो है शेव करके जाओगे ना पूरा अवार्ड को रिसीव करने के लिए, तो पक्काकी ओटी जिलेट, अब जिलेट से वो शेव करके, जिलेट से शेव करके रेडी होके अवार्ड लेने गया। देखो ओटी जिलेट से बन गया जिलेट, शिव से बन गया शेव, रेडी से बन गया रेडी, तो जिलेट से शेव करके रेडी होके अवार्ड लेने गया। कौन सा अवार्ड, सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सूडान आर्मी आउट्स प्रेसिडेंट ओमर अल बशीर। अब ओमर अल बशीर है जो प्रेसिडेंट थे, सूडान की आर्मी ने उनको हटा दिया है। क्यों हटा दिया, क्योंकि इनके अगेंस्ट जो है एक इंटरनेशनल वारंट निकला था, इंटरनेशनल ह्यूमन कोर्ट से निकाला था, वो इनको अक्यूज कर रही थी ऑर्गेनाइजिंग वॉर क्राइम के लिए, तो आर्मी ने जो है अपने कंट्रोल में ले लिया। अब इसका शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, जब उसको लगा कि मैं अब मरने वाला हूं, ओमर, कि मुझे तो आर्मी जो है वो मार देगी, ओमर से क्या बन गया, मरने वाला हूं, तो ओमर जो है जब मरने लग गया तो देखो इंग्लिश में डेन क्या होता है, गुफा, तो सूडान से डेन बन गया, DEN डेन बन गया, तो वो गुफा में जाके छुप गया, डेन में जाके छुप गया। जब उसको लगा कि मैं मरने वाला हूं, कहीं आर्मी मुझे मार ना दे, तो वो कहां जाके छुप गया, डेन में। तो सूडान से, डेन से सूडान बन गया और ओमर अल से मर बन गया। तो जब उसको लगा कि मैं मरने वाला हूं तो वो कहां छुप गया, डेन में जाके छुप गया। अभी हमने 29 मार्च से जो है वो ये करंट अफेयर स्टार्ट किए थे। आज देखो अराउंड 16-17 डेज के करंट अफेयर बना चुके हैं। लेटर ऑन जब आपका LIC का पेपर आएगा, आपका SBI क्लर्क का आएगा, PO का आएगा, IBPS RRB आएगा, ये सारे अब आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है, इवन ट्राई करनी है कि संडे को लास्ट जो जितने भी वीडियो उनकी रिवीजन कर लें, ताकि आपको वो परमानेंट आपकी मेमोरी में चले जाए, आपको दोबारा से वीडियो देखने की लेटर ऑन जरूरत ना पड़े। तो अब हम क्या करते हैं, एंड में हम जो आज हमने पढ़ा है उसकी रिवीजन कर लेते हैं।
एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्रा जो है उत्तर प्रदेश में इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई, सिंगापुर के बीच में हुई। जो सिंह है वो उसके अपने क्षेत्र में बोल्ड रहता है। व्हाट इज ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2019 एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज्ड बाय द IMF। अब देखो ध्यान से, दो फटाफट, जल्दी नहीं करनी है। 19 की पूछी है, 20 की तो 7.5 कही थी, 19 की कितनी है, 7.3 है। Who is named as the leading male cricketer of the year for the third consecutive year? वो है विराट कोहली। Which state government was penalized by the National Green Tribunal? जो आंधी थी, आंध्र प्रदेश। Periyar River is recently news for which discolorization? It is located in which Indian state? तो परियार जो है वो केरला में थी। नेक्स्ट है हमारा, which Indian flagship program has been won the 2019 Public Water Management Agency? इसका नाम था हमारी नमामि गंगे मामी। जब जो मामी जो है इसके रिश्तेदार गैंग बना के आ गए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज क्लियर्ड द प्रपोजल फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द 464 T90 टैंक। T90 टैंक कहां से लेने थे, रशिया से लेने थे। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इज द रेसिपिएंट ऑफ द न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर सर एडमंड हिलरी अवार्ड? इसका नाम था दीपा मलिक। कैसे याद किया था, जो न्यूजीलैंड लैंड है, हिल पे जो लैंड है वो मेरे मालिक की है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ नेशनल बिल्डिंग? बिल्डिंग से क्या याद किया था हमने, बिल्डिंग से याद किया मैंने नहीं बनानी बिल्डिंग। साइक्लोन उडाई, साइक्लोन अडाई, उडाई कहां पर आई थी, साउथ अफ्रीका में आई थी। अफ्रीका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम कर रहे हैं कि आपने जो आपने लर्न किया है वो आपको याद भी है कि नहीं, कि ऐसा ना कि 15 मिनट में आप सब कुछ भूल भी गए, फिर कोई वीडियो देखने का फायदा नहीं है। तो आपने अपना हमेशा एंड में टेस्ट जरूर करना है कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद है या नहीं है। विच सिटी मोस्ट पोल्यूटेड? अब जो पूरी पोल्यूटेड है कानपुर है। विच बैंक एज रिकॉग्नाइज्ड नंबर 1 बैंक? HD चैनल से क्या किया था, HDFC बैंक किया था। रशिया का हाईएस्ट स्टेट ऑर्डर दिया, किसको दिया, मोदी जी को अवार्ड देने के लिए जो है वो व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्डर दिया था। नेम द पोएट कलेक्शन ऑफ तेलुगु? के रेड्डी, शिवा रेड्डी। रेड्डी हो गया शेव करके, किससे करी शेव, उसने जिलेट से शेव करी। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। अब आपने जो है अपना पार्ट जो है अपना रोल अदा करना है। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। कमेंट्स में अगर आपको अच्छा लगा आपने कमेंट करके हमें बताना है। आपने अपनी और भी डिमांड्स बतानी है कि आप क्या चाहते हैं हमारे से, किस टाइप के वीडियोस चाहते हैं और हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आपने हमें ये भी बताना है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।